अस्थमा के, हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस, लीवर किडनी आंतों के कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज, स्किन प्रॉब्लम्स, बहुत तरह की दिक्कतें हुई है लोगों को कोरोना के परिणाम से। तो देखो, सीधे ही बैठ करके अथवा कुछ खड़े होके कुछ बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे वो भाई बहन जो ज्यादा तीव्र व्यायाम नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं वे योगिक जोगिक, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक आदि, जिसमें जैसा सामर्थ्य अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ये तो हमें प्रतीकात्मक रूप से अभी कर रहे थे। जिनको बहुत अधिक घुटनों कमर में दर्द है वो आराम आराम से ही करें योगिक जोगिंग। वैसे ये पहला अभ्यास, फिर ये दूसरा अभ्यास, ऐसे होले होले कर। अब जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वो ज्यादा कूदा फांदी ना करें, हाँ, लेकिन करें पूरा सिद्धांत से। ये दो हो गए, ये तीसरा हो गया। ये तो स्लो मूवमेंट से हो रहा है सारे कार्यक्रम। फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा भी ऐसा। अब ये जरूरी थोड़ी है कि शरीर का सामर्थ्य नहीं तो ऐसे पूरा बैठे और ऐसे पूरे उठ पाए। अब इसके लिए तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है। अब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी समय कहाँ आएगी? जिसमें जितनी लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जोगिक, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, और जो न कर पाए उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम का विकल्प दे ही दिया है। पहले चरण में हम प्रतिदिन यौगिक व्यायाम कराते हैं, और ये सारा यौगिक व्यायाम एक निष्ठ होगी, गुरुनिष्ठ होगी, प्रभुनिष्ठ होगी, ब्रह्मनिष्ठ होगी, आत्मनिष्ठ होकर के। देखो, कुछ बड़े तत्व हैं जीवन के। एक योग निष्ठा से हमारी सारी निष्ठाएं सबल हो जाती है। एक योग निष्ठा से लंबे गहरे श्वास, एक योग धर्म से हमारे सारे धर्म, मानव धर्म, परिवार धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, सब हमारे सबल हो जाते हैं। एक योग से, और जो योग करेगा वो कर्म योग तो करेगा ही। एक योग और कर्म योग से स्वास्थ्य, सफलता, सुख, समृद्धि, शांति, मुक्ति सब कुछ मिलता है। एक तत्व को पकड़ना। लंबे लंबे श्वास, और इससे स्वास्थ्य से लेकर के स्वाभिमान तक सब कुछ जग जाएगा। यथाशक्ति का श्वासों के साथ कर दो गुरु के हवाले, जीवन की नैया कर दो गुरु के हवाले। हाँ, जीवन की नैया कर दो प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे हमें वो संभाले। जीवन की नैया कर दो गुरु के हवाले, जीवन की नैया कर दो प्रभु के हवाले।
लंबे श्वास ऐसे तन का न गर्व कीजिए, ये तो विनाशी है। ओ तन का न गर्व कीजिए, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, दिल में बसा ले, राहों में भर जाएंगे तेरे वो जाने। राहों में भर जाएंगे तेरे वो जाने। जीवन की नैया कर दो गुरु के हवाले। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा। ओ पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा। इसके सहारे कर स्वाहा तू सारा। पग पग पे मिलता है गुरु का इशारा। सहारे कर दे स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे, अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले। जैसे जीवन की नैया कर दो प्रभु के हवाले। अब देखो पहला अभ्यास, पूरे नीचे गए, पूरे ऊपर हट गए। जो ऐसे कर सकते हैं ऐसे कर लो, जो ऐसे नहीं कर सकते वो भुजंगासन कर ले, हौले हौले कर ले। और जो ऐसे भी नहीं कर सकते वो मकर आसन कर ले। बस मक्कारी आसन मत करना, प्रमादी मत बनना, अर्थ करो। दाता की देन कर दे, दाता को अर्पण। ओ दाता की देन कर दे, दाता को अर्पण। मेरा न मेरा कर दूं, कर दे समर्पण। मेरा न मेरा कर दूं, कर दे समर्पण। तूफां के तोड़ घेरे, तूफां के तोड़ घेरे, भव से निकाले। दे
दे पतवार काहे चिंता तो पाले, दे दे पतवार काहे चिंता तो पाले। ओ जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे हमें वो संभाले। हाँ, जीवन की नैया कर दो गुरु के हवाले, जीवन की नैया कर दो प्रभु के हवाले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, मन के सरोवर में तू कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दो गुरु के हवाले, प्रभु के हवाले, गुरु के हवाले। तो ये तो 10-20 मिनट का व्यायाम का दौर है। आपको भी इतना ही पसीना है जितना मुझे आया है? पक्का आज आ रहा है? अच्छा ठीक, ऐसे रोज ही ले आना, तो पूरा पसीना ऐसे चूना चाहिए एक बार। कम से कम 100 ग्राम से शुरू करके 200-250 ग्राम पसीना ऐसे आना चाहिए। चलो अच्छी बात है। और अब 5-5 आसन करा देते हैं। 5 से लेके 15 तक आसन कराते हैं हम डिजीज के लिए। बैठ जाओ। 5 आसन ओबेसिटी के लिए, 5 आसन मेरुदंड के लिए, 5 आसन फिर सब के लिए। 5 तो कर सकते हैं सब। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन बच्चे कर सकते हैं। जिनको कोई रोग नहीं है वे भी मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बहुत जरूरी है। जो कर सके वो एक आधा आसन और कर ले। मरकटासन, सर्वांगासन होगा। ये डायबिटीज के लिए भी है, लीवर किडनी पेट के लिए भी है, पूरी फिटनेस के लिए। मेरुदंड के लिए उष्टासन, मकरासन, भुजंगासन, सल्फासन, मरकटासन, बस इतना ही कर लिया तो भी उद्धार सुनिश्चित है। अपना अपना अभ्यास 1-2 मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक कर। एक योगाभ्यास का कालखंड कितना बताया? 1-2 मिनट से शुरू करके 10 मिनट। अब दूसरा राउंड कराएंगे अभी थोड़ी देर में। अभी तो आपको खाली इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। लंबे लंबे श्वास, अभी तो थोड़ा थोड़ा तो सभी कर लो, ये सभी के लिए। सूक्ष्म व्यायाम या यौगिक व्यायाम, यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक आदि। दूसरा ओबेसिटी के लिए पैकेज, तीसरा मेरुदंड के लिए पैकेज, और चौथा सबके लिए पैकेज। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, फॉर कंप्लीट हेल्थ। लंबे लंबे श्वास ऐसे तेजी से किया करें जिससे आज मैं बात कर रहा था रोगों के 10 बड़े कारण पहले से ही थे। जेनेटिक डिजीज, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से डिजीज, इनको संक्रामक रोग बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसका कारण एनवायरनमेंट भी है, पोल्यूशन भी है, एडल्टेशन है। इसका कारण लंबे लंबे श्वास।
अनहेल्दी लाइफस्टाइल, गलत दिनचर्या, लंबे लंबे श्वास, गलत आदतें। मनुष्य को पता है कि प्रकृति का अनादर करने से विकृति आएगी, यूनिवर्सल लॉ को तोड़ने से भगवान। देखो 3 कानून है, एक है भगवान का विधान, भगवान का कानून, एक है देश का विधान, देश का संविधान, देश का कानून। एक भगवान का विधान, दूसरा देश का संविधान, और तीसरा अपने घर परिवार और समाज के भी विधान होते, रीति नीति। और तीनों को तोड़ने से बड़ा दुख होता है, लेकिन व्यक्ति तीनों को ही तोड़ता है। न वो घर की रीति नीति मानता है, न वो देश के कानून को मानता है। उसको धत्ता देने में, उसको तोड़ने में गौरव महसूस करता है, प्राइड फील करता है, ईगो है। और लेकिन आपने देखा जो देश में सत्ता के शिखर पर रहे, जो या तो प्रधानमंत्री रहे या प्रधानमंत्री जिन्होंने बनाए, जो देश के गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, क्या कुछ नहीं रहे, उनको भी बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा है। ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, इसलिए करो करो, ये तो थोड़ा प्रतीकात्मक करवा रही, इतना तो कर लो भाई, करो 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 करो। सब बहुत अच्छे हमारे योगी भाई बहन हैं। आज थोड़ा हवा कम चल रही है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो, पसीना ही तो आ रहा है, पसीना आना तो अच्छी बात है। शरीर में पांच जगह से गंदगी निकलती है। चलो सीधे लेट जाओ। एक मुख और नाक से प्रश्वास के माध्यम से, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे उठाना। ये चक्की आसन और सितकोणासन बैठ के, और ये 3 आसन लेट के, जिनको ओबेसिटी है वे सब कर सकेंगे। ये 100, 200, 500 बार तक करने। एक मुख से गंदगी निकलती है, एक पसीने से गंदगी निकलती है, मलमूत्र से गंदगी निकलती है, और सत्संग से, ध्यान से, सात्विकता में जीने से जीवन निर्दोष हो जाता है, हम शुद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं योग ध्यान से। तो गंदगी निकालने के 5 तरीके हैं। लंबे लंबे श्वास, मलमूत्र से, पसीने से, मुख से, नाक से, और विचार से भी विकार निकलते हैं, सद्विचार से बुरे विचार को। एक भजन है, बहुत दिन हो गए सुनाए, भी सुना देते हैं। ऐसे इस संसार को जीतो, सद्विचार से दुर्विचार को जीतो, सद्भाव से दुर्भावों पर विजय पाओ, सद्गुणों को अपनाओ, सत्कर्मों को अपनाओ, दुर्गुणों, दुष्कर्मों पर, दुराचरण पर विजय पाओ। काम को राम से जीतो, क्रोध को बोध से जीतो, लोभ को त्याग से जीतो, मोह को प्रभु की उपासना से, भक्ति से जीतो, प्रभु की प्रीति से जीतो, अहंकार को ओंकार की उपासना से जीतो। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। ऐसे इस संसार को जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो, काम बली जीतो संयम से, काम बली जीतो संयम से, क्रोध को दया विचार से जीतो, क्रोध को दया विचार
को जीतो। लंबे लंबे श्वास। इस भोग को, रोग को योग से जीतना है। मानो लाख रोग है, तन के, मन के, कितने ही विकार हैं, योग से भोग पर, रोग पर विजय पानी है। ये तरीका है अर्धलासन, पादहस्तासन। लंबे लंबे श्वास सबको करने हैं। कड़वे को कड़वा मत बोलो, कड़वे को कड़वा मत बोलो, जहर के बदले अमृत घोलो, जहर के बदले अमृत घोलो। बदहुमा मगरूर को अपने, बदहुमा मगरूर को अपने, मधुर मधुर व्यवहार से जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो। तुम विजय पाना चाहते हो जीवन में, कोई हारना नहीं चाहता, सब जीतना चाहते। ये जीत का मंत्र दे रहे हैं, विजय का मंत्र। एक भाई ने लिखा, आखिर जीत तुम्हारी। चुनाव लड़ा, घर वालों ने भी वोट नहीं दिया। लंबे लंबे श्वास। देखो, जीत का मंत्र किताब लिखना नहीं है। जीत का मंत्र खाली कोई मोटिवेशनल स्पीकर होना भी नहीं है। जीत का मतलब बड़े बड़े उद्योग स्थापित करना भी नहीं है। जीत का मतलब गरीब होना भी नहीं है। जीत का मतलब अमीर होना भी नहीं है। जिसने स्वयं का मन जीता, उसी ने जगत को जीता है। बन गए वही तो राम कृष्ण, गाते यही तो गीता है। आत्म विजेताओं ने ही विश्व विजय की है। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करना। और ये जीत का, विजय का मंत्र है। योग से तन मन पर, विचारों पर, भावों पर, संवेदनाओं पर विजय पाओ। लंबे लंबे श्वास भरते जाओ। 2 राउंड कर लेना। करो। जीतो जुल्म सहन शक्ति से, जीतो जुल्म सहन शक्ति से, बदिहारती है नेकी से, बदिहारती है नेकी से। लोभ के सिर संतोष है थोड़ा, लोभ के सिर संतोष है थोड़ा, मोह त्याग तलवार से जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो। काम बलि जीतो संयम से, काम बलि जीतो संयम से, क्रोध को दया विचार से जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो। तो मोटे मोटे भाई बहन सब लगे रहना। कितनी कितनी बार, 500 बार। धीरे धीरे आगे बढ़ो। अब कमर के लिए कराते 5 अभ्यास, मात्र 5 अभ्यास।
धीरे धीरे करना। चलो एक भजन और सुना देते। ये भी तो योग है, सिंगिंग योगा, लाफिंग योगा, बोलता हुआ योग, हंसता हुआ योग, जीवंत योग है ये, लाइव योगा है। हाँ, ऐसे मरे मरे योग नहीं करना, उत्साह से। धीरे धीरे मोड़ तू इस तन को, इस मन को, तू इस तन को। धीरे धीरे मोड़ तू योग की तरफ, अपने तन को, अपने मन को, अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने संवेदनाओं को। अब देखो योग अभ्यास करते तो धीरे धीरे तन मुड़ेगा। किसी का तो इतना अकड़ है तन में, मन में, पकड़ कमजोर पड़ गई। करो होले होले। धीरे धीरे मोड़ तू इस तन को, इस तन को, तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, तू इस मन को। हर मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, तू इस मन को। होले होले किया करो अभ्यास, आधा आधा मिनट, एक एक मिनट। होले होले मुड़ेगा योग की ओर, गुरु की ओर, भगवान की ओर। इसलिए धीरे धीरे करो। मरकटासन का दूसरा अभ्यास, फिर तीसरा करेंगे। एक एक अभ्यास को धैर्य के साथ। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए यह पल पल में आओ। ओ मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए यह पल पल में आओ। कुछ जान ले कुछ मान ले, कुछ जान ले कुछ मान ले। अरे होना है विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस तन को, इस तन को, तू इस मन को। तन मन को, तन में, मन में लचक नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। कुछ तन से मन से इतने फ्लेक्सिबल होते, सब कुछ एडजस्ट कर लेते, और कुछ जहां देखो वहीं विद्रोह मचाए रखते, तोड़ फोड़ मचाए रखते। अरे मेरे भाई तोड़ फोड़ मत जोड़ तू, होले होले कर। ओ जब तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक रहते मन में भरे विकार। ओ जब तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक रहते मन में भरे विकार। बेईमान क्यों नादान क्यों, बेईमान क्यों नादान क्यों। हर गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, तू इस मन को। हर गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर गुरु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस
तन को। तो धीरे 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 रे मना, शनै कंथा शनै 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 तुम हिमालय पर भी चढ़ जाते हो, माउंटेन एवरेस्ट तक पहुंच जाते हो, चांद तक पहुंच गया इंसान। तो देखो जिनको कमर में दर्द है ये मरकटासन, उल्टे लेट जाओ, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, उष्ट्रासन, मात्र ये 5 भी कर लिए ना आराम आराम से। लेकिन अपना अपना अभ्यास कितनी देर करना है? एक आसन 2 से 10 मिनट। अब थोड़ी देर देखो, छोटे छोटे उपायों से बड़े बड़े रोगों पर, बड़े बड़े संकटों पर, समस्याओं पर, चुनौतियों पर तुम विजय पा लेते हो। उपाय छोटे छोटे ही होते हैं। मैंने देखा कुछ लोग हमेशा ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करते और करते कुछ नहीं, खाली बातें ही बातें करते। छोटे छोटे उपायों से लंबे लंबे श्वास बड़े बड़े रोगों पर, विकारों पर, दोषों पर, दुर्बलताओं पर विजय पा लेते हैं। बात तो छोटी सी है, धर्म के पथ पर चलना है, अधर्म के नहीं। अब धर्म शब्द से भी किसी किसी को एलर्जी है, तो सत्य पथ पर चलना है, न्याय के पथ पर चलना है, निसर्ग के पथ पर चलना है। लंबे लंबे श्वास। मैं कह रहा था बहुत रोगों के कारण पहले ही से ही थे। जेनेटिक डिजीज, बैक्टीरियल, इन्वायरमेंटल, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से डिजीज, इन्वायरमेंटल डिजीज, डिजीज से डिजीज, ड्रग से डिजीज, गलत आदतों से, गलत खान पान से डिजीज, लो इम्यूनिटी के कारण से डिजीज। अब कोरोना से डिजीज हो गई। एक कारण इतना बड़ा जुड़ गया, सब पर भारी पड़ गया। थोड़ा ऐसे रुका करो। कोरोना से लोगों के बाल झड़ रहे हैं, कोरोना से लोगों की आंखों की इतनी इतनी समस्याएं आ रही हैं। कल एक भाई बहन रो रहे, बोले स्वामी जी रोशनी पूरी चली गई ब्लैक फंगस से। बताओ, किसी की तो मौत ही हो गई। भुजंगासन आराम आराम से करना। छोटे छोटे रोग व्यक्ति को मौत दे देते हैं। बताओ, ये बैक्टीरिया जो आंखों से दिखता भी नहीं ठीक से, सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से देखना पड़ता है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं, उसी ने हम पर ऐसी घात लगाई, ऐसा वार। ये छोटी छोटी बीमारियां भी व्यक्ति को मार देती हैं। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज से भी लोग मर रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि इसका इलाज ना उससे हो जाएगा, दवाओं से। सारी दुनिया ने देख लिया, माना कि दवाइयों में ताकत है, मान लिया। लेकिन यदि इंसान की ताकत कमजोर पड़ गई है, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो सारी दवाइयां दुनिया की बेकार है। भुजंगासन आराम आराम से 10-20 सेकंड से शुरू करके एक एक आसन, एक एक 2-2, 5-5 मिनट ऐसे करना।
अब लोग करते तो हैं, लेकिन कितनी देर? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट कर लिया। अरे भाई, तेरे को भयंकर कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, एंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस है, तो एक एक आसन 10-10 मिनट कर मेरे भाई। इसी में भस्त्रिका कर। देखो, मकरासन में भस्त्रिका कर। इसी में अनुलोम विलोम कर ले। तेरा पूरा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो रखा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में स्लीप डिस्क की शार्टिकोलोमा स्पॉन्डिलाइटिस, एंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस। 10 मिनट करना पड़ेगा मकरासन, 10 मिनट करना पड़ेगा भुजंगासन। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में पहले 5-7 बीमारियों को माना जाता था, अब हर एक बीमारी ही लाइफ थ्रेटनिंग हो गई है। अब बताओ, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से मौत हो रही है। कोरोना ने आंखें खराब कर दी, कान खराब कर दिए, नाक खराब कर दिए, दिमाग खराब कर दिए, दिल खराब कर दिए, फेफड़े खराब कर दिए, लीवर, किडनी, आंतें खराब कर दी, चमड़ी खराब कर दी, और अब बोन डेथ। क्या हो रहा है बोलो? बोन डेथ। हड्डियां मर गई और फिर आदमी मर गया। ले, बोन डेथ। बीपी बढ़ने से, शुगर बढ़ने से, भुजंगासन करो, ऐसे थोड़ा रुका करो, ऐसे करो, रुका करो, ऐसे। भुजंगासन भी 4 तरह का होता है, शलभासन भी 4 तरह का होता है। 1-2 तरह से शुरू तो कर मेरे भाई, और धीरे से कर, कोई जल्दबाजी नहीं। कुछ अभ्यास तेजी से करने, कुछ अभ्यास धीरे से करने। सब जगह तेजी मत रखना, हर जगह हड़बड़ाहट, जब देखो तब जल्दबाज। शास्त्र में कहा है, जो अत्यंत दीर्घ सूत्री होते हैं, बहुत अधिक जल्दबाज होते हैं, वो काम बिगाड़ देते हैं, वो कुछ हासिल नहीं कर सकते। बहुत जल्दबाज भी नहीं होना, बहुत दीर्घ सूत्री भी नहीं होना, संयम से जितना जरूरी है उतना ही करना। थोड़ा तो वक्त दो शरीर को उभरने के लिए। बाएं कोट लेके बैठ जाओ। अब उष्णासन में भी आराम से एक एक मर्ज के लिए 5-5 आसन बता रहे हैं। 5 से लेके 15 तक आसन कर लेना, आराम आराम से, धीरज के साथ। मैं कह रहा था, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से मौत हो, बीपी से, बीपी बढ़ने घटने से, शुगर बढ़ने घटने से, थायराइड से, क्लॉटिंग से, ब्लड क्लॉटिंग से, हार्ट अटैक से, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर से, लिवर किडनी फेलियर से,
अवसर देना पड़ता है। देखो, किसी को बहुत अधिक चक्कर आते हो, पीछे झुकने से किसी को चक्कर आते हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम पहले से ही होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है ऊपर से, तो फिर ऐसे भी मत कर, फिर तो ऐसे ही बैठ के ऐसे ही थोड़ा कमर को रिलैक्स कर लेना। आगे तो तुम बार बार झुकते हो, पीछे झुक ही नहीं पाते। अब मोटे मोटे भाई बहनों को बैठना नहीं है, उनको कितनी कितनी बार करना है? 500 बार करो, लगे रहना। मोटे मोटे भाई बहन अपने काम में लगे रहो, बाकी अब मेरे साथ जुड़ जाओ अगले काम के लिए। चलो 5 अभ्यास। मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन से लेकर के सर्वांगासन तक जो 15 अभ्यास कराते हैं, इसमें से 5 भी कर लिए ना तो बात बन जाएगी। 5 नहीं कर पाए, 10 15 नहीं कर पाए, मात्र 2-3 ही कर लेना। मंडूकासन, पवन मुक्तासन और वक्रासन जितना बन पाए, तो 2-3 से भी काम चल जाएगा। एक डिजीज के लिए 2 आसन से लेकर के 10-15 आसन बताते हैं आपको। अब शरीर इतना बेकार है कि ज्यादा आसन बन ही नहीं पा रहे, लग ही नहीं पा रहे, हो ही नहीं पा रहे, तो मंडूकासन तो हो जाता है थोड़ा बहुत, पवन मुक्तासन तो हो जाता है, इतने से उद्धार हो जाएगा। एक एक आसन ही आधा आधा घंटा कर लेना। इसी में भस्त्रिका करो, इसी में कपालभाति करो, इसी में उज्जाई कर लो, बाह्य प्राणायाम कर लो, अपने अपने अभ्यास। बहुत लोगों से ज्यादा आसन नहीं हो पाते, तो मंडूकासन कर ले, पवन मुक्तासन कर ले, और वक्रासन करने में भी ऐसे ही भी करने में दिक्कत आ रही है। अर्ध मत्स्येंद्रासन तो उनसे हो ही नहीं पाता, ऐसे ये ऐसे भी दिक्कत आ रही है तो ऐसे ही कर ले, ऐसे आधा अर्ध वक्रासन आधा वक्रासन ही कर ले, ऐसे घूम जाए, तो इससे एक तरफ इधर से घूमे, दूसरी तरफ ऐसे घूमे, इसी से ही लाभ हो जाएगा। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये करवाएंगे अभी। 15 के 15 अभ्यास होंगे, इसमें से 2, 3, 5, 10, 15 जो जैसे कर पाए। किसके साथ? भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ। और आपको कुछ कह रहा हूं, जरा गौर से सुनो और सबको सुनाना, सबको बताना। अब मैं छोटे छोटे उपाय बताऊंगा, करीब आधा घंटे। बाल झड़ रहे लोगों के, पहले तो स्ट्रेस से झड़ रहे थे, बाल झड़ने के अब एक एक बीमारी की, अब मैं बाल की खाल उतारूं होती है नहीं, लेकिन सूक्ष्मता में जाएंगे तो एक एक बीमारी की, कुछ लोग कहती है बीमारी हो क्यों गई, मेरे बाल झड़ क्यों रहे हैं? तो तेरे बाल इसलिए झड़ते हैं कि मन में गुस्सा बहुत है, गुस्सा करने से बाल झड़ते हैं। बताओ, नाराज होने से बाल झड़ते हैं, दुखी होने से, चिंता करने से, तनाव करने से बाल झड़ते हैं, पित्त बढ़ने से बाल झड़ते हैं, पानी कम पीने से बाल झड़ते हैं, नींद पूरी न आने से बाल झड़ते हैं,
सिर में ब्लड का सर्कुलेशन पूरा नहीं होता है, जो शीर्षासन, सर्वांगासन और अनुलोम विलोम तीनों में से एक भी प्राणायाम नहीं करते, उनके बाल झड़ते हैं। जिनके बालों को पूरा पोषण नहीं मिलता है, तेल आदि नहीं लगाते हैं, आजकल फैशन हो गया तेल ना लगाना, उनके बाल झड़ते हैं। जेनेटिकली भी बाल झड़ते हैं। और अब तो रही से ही कोरोना ने असर पूरी कर दी, कोरोना से भी बाल झड़ते हैं। जिनको एक बार कोरोना होकर के गया, जाते जाते ऐसी तबाही मचा के गया जैसे भूकंप, बाढ़ और आंधी तूफान के बाद कोई ज्वालामुखी फटने के बाद चारों ओर बर्बादी का मंजर होता है, ऐसे ही कोरोना बाल उड़ा गया, आंख ले गया, कान ले गया, नाक ले गया, गला, जबड़ा, फेफड़ा, हृदय, लीवर, किडनी, आंतें, पेनक्रियाज, स्किन और बोन्स, सब कुछ को तबाह करके चला गया। ये हो रहा है। और इन बावले लोगों को कौन बताए? अभी भी योग नहीं करते, बोले हम तो ठीक हो गए रेमडेसिविर से। अरे रेमडेसिविर से बात बनेगी, रामदेव सिविर से बात बनेगी। लोग पहले ना मजाक कर रहे थे उस समय, बोले रेमडेसिविर नहीं मिला तो रामदेव के शिविर में चला था, ठीक हो जाएगा और परमानेंट ठीक होगा। ये रेमडेसिविर तो जिंदगी भर का तुझे दर्द दे करके जाएगा। बावड़े, करो, एक तरफ से करो, दूसरी तरफ से करो, ऐसे। सबको करना है, एक तरफ से दूसरी तरफ से, ऐसे ही करना। अब कुछ तो करते ही नहीं। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन करना पड़ेगा। देखो 10-10 मिनट। अब बालों की समस्या है तो क्या करें? शीर्षासन कर लो, सर्वांगासन कर लो, दोनों नहीं पाते तो अनुलोम विलोम कर लो। केश कांति तेल है। अब देखो, बालों के लिए हमने 10 तरह के तेल बना रखे हैं। बताते हैं भाई, नारियल तेल लगा लो, घर में नारियल तेल है तो सरसों का तेल लगा लो। एक हमने तेजस तेलम बना रखा है, इसमें सारे तेल मिले हुए हैं, सब तरह का पोषण मिल जाता है, लेकिन थोड़ा लगाने में भारी है। तो जिस दिन शैम्पू करना हो उस दिन से रात को तो लगा लिया करो, आराम आराम से, आराम आराम से लगा लो। फिर एक अपना दिव्य केश तेल है, बहुत पुराना है अपना, वो 27 साल से बनाते हैं हम। करो दिव्य केश तेल, उस लेकिन उसमें जड़ी बूटियों की सुगंध आती है, तो किसी के ये लगाने का तेल है, मुझे तो सुगंध चाहिए। सुगंध से बाल झड़ते हैं। लो, जो बालों में सुगंधित तेल लगाते हो ना, ये बाल झड़ते हैं इससे। और बालों में तो है मेरे राम इतने बावड़े हैं, कौन समझाए। 90% लोग इतने बावड़े हैं। पैराफिन वाला, उसमें उसका नाम क्या लिख दिया इंडस्ट्री में? मिनरल ऑयल। क्या नाम लिख दिया? अपना घर में जाकर के तेल चेक करना। मैंने एक बार कैंपेन चलाई थी। अब क्या क्या कैंपेन चलाएं, इस देश इतना बड़ा है और एक एक कैंपेन चलाने के लिए 10, 20, 50 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। कौन इतना पैसा कहां से भाई लाएं पैसा, बताओ। मिनरल ऑयल वाला तेल लगाते हैं बावड़े कहीं के, मूर्ख, नादान। मिनरल ऑयल वाला तेल कतई नहीं लगाना। कुछ चीजें घर में कभी नहीं लानी चाहिए। मिनरल ऑयल वाला हेयर ऑयल कभी नहीं लाना, मैदा कभी नहीं लाना, चीनी मत लेकर के आना, चाय मत लेकर के आना। चाय, चीनी, कॉफी, बर्गर, पिज्जा और कोका कोला, पेप्सी
चाउमीन खाउमीन, बहुत बहुत पता नहीं क्या क्या, और ऐसे खाते हैं रे, राम 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 राम। एक हमारे डॉक्टर ने पेट फाड़ करके एक आदमी के पेट से 2 किलो मैगी निकाली, अंदर जम गई, ऐसे खाते हैं ऐसे, बीच में आराम नहीं होता, लिया और घटकते हैं। वो चबा तो सकती है उसमें, वो इतनी बड़ी बड़ी होती है। वो हमने आटे वाली निकाल दी हो तो कम से कम चब तो जाती है, वो मैदा वाली तो एक बार की खाई हुई को चबाने के लिए कम से कम 10 मिनट चाहिए, और इतनी फुर्सत किसको, उसके खाने के तौर तरीके ही। कल ही में बैठा हुआ था तो एक बच्चे ने, आजकल वो टेस्ट इन्हेंसर डालते हैं, पता नहीं क्या उसका नाम है, बोले खट्टा मीठा कड़वा नमकीन टेस्ट तो होता है, क्या डालते हैं होटलों में आजकल, ओजिनोमोटो, ओजिनोमोटो खा खा के मोटा हो रखा है तू, अजीनोमोटो, बताओ, ये मैंने पहली बार सुना। मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा भैया कहीं पर भी इधर उधर ब्याह शादी में जो खाना खाती है उसमें एक अजीब सी गंध आती है, गंध क्या दुर्गंध आती है, सड़ांध आती है, और कुछ लोग उसी तरफ खिंच के जाएंगे, हाँ, कुछ है इधर, हाँ, ये है अजीनोमोटो, अजीनोमोटो। हाँ मोमोज में, ओ वो खूब चला है, हाँ ये सब चाइनीज में डालते हैं सब। ये अजीनोमोटो जहर है, जो माताएं खाती हैं उनके अपंग विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। अब बताओ, मैं आपको ना एक हकीकत बताओ, बीमारियां बताते बताते है ना, ये जो बुरा कर रहे हैं ना संसार के लिए, उन किसी का बुरा करने के लिए नहीं, अरे भाई क्यों कर रहे हो तुम, ऐसे कितने बुरे बुरे काम हो रखे, ये बुरी चीजें खिला पिला करके करोड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। और ये सब कहते हैं हम तो बिजनेस कर रहे हैं, अरे तुम व्यापार नहीं कर रहे, तुम मौत का कारोबार कर रहे हो। ये अजीनोमोटो बेचने वाले, ये बीड़ी सिगरेट बेचने वाले, ये चाय कॉफी बेचने वाले, ये सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वाले, और जितने भी अनहेल्दी चीज बेचने वाले हैं, लोग कहते हैं मिलावट के ऊपर कानून होना चाहिए। करो ऐसे, करो ऐसे, करो ऐसे, बैठो ऐसे, बैठो ऐसे। ये गलत गलत चीजों से ना लोगों को इतना नुकसान हो रहा है रे, राम 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 राम। अब बताओ, ये सब खा खा करके बीमार हो रहे हैं, बड़ी टेस्ट इनहेंसर है, मजा आता है। मैं कह रहा था ऐसी ऐसी चीजें खाते पीते हैं। हमारे एक डॉक्टर संजीव हैं रुड़की में, बहुत सात्विक डॉक्टर है। इस देश और दुनिया की जितने भी अच्छे डॉक्टर हैं ना, खुद योग करते हैं, और स्वामी रामदेव से, योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, स्वस्थ जीवन शैली से बहुत प्यार करते हैं। बोले स्वामी जी, ये बीमार न होने के लिए धरती पर कोई दवाई है ही नहीं, तो योग बीमार होने से भी बचाता है, बीमार होने के बाद उसको जड़मूल से मिटाता भी है, और रोगी को निरोगी बनाने के साथ योग आदमी को अच्छा इंसान बनाता है। बड़ी बात ये कोई दवाई नहीं है, ये मात्र दवाई तो है ही है, रोगों की दवाई भी है। तो खैर, मैं कह रहा था आपसे, ऐसे उल्टे पुल्टे काम छोड़ने पड़ेंगे। कुछ चीजें कभी मत लाना घर में। ये अजीनोमोटो, इसको तो अब दुनिया में ऐसे कानून बनने चाहिए कि भाई ये ऐसी चीजें जो लॉन्ग टर्म में आदमी को नुकसान करती हैं, उनकी बिक्री बंद होनी चाहिए। फिर लोग कहेंगे जी लोग तो बावड़े हैं, कहीं ना कहीं से ये काम तो करेंगे ही। अरे करने दो ना, तुमने ठेका ले रखा है लोगों को मारने का। शासन का काम, अरे चलो शासन छोड़ो, तुम अपने अनुशासन में तो रह लो भाई। दुनिया में तो लोग अजीबो गरीब लॉजिक देते। एक भाई बीड़ी पी रहा, मैंने कहा भाई क्यों पीता है? वो जो आया था ना पीछे, बीड़ी सिगरेट शराब से शुरू किया, स्मैक तक पहुंच गया।
बोले बीड़ी की फैक्ट्री वाले मजदूरों का क्या हो गया यदि मैंने छोड़ दी तो? मैं तू ही चलाएगा सबका घर। चलो आगे झुको। अरे बीड़ी की फैक्ट्री बंद हो गई तो और कहीं काम कर लेंगे मजदूर। तो दारू बनाने वाले दवा बनाने लग जाएंगे, बीड़ी बनाने वाले और बतेरे काम हैं, बिल्डिंग बनाने में लग जाएंगे, सड़क बनाने में लग जाएंगे, रेलवे बनाने में लग जाएंगे, खेती बाड़ी में लग जाएंगे, हेल्थ एजुकेशन में और तमाम तरह की सर्विसेज है वहां लग जाएंगे। योग मुद्रासन, योग मुद्रासन, शशाकासन, वक्रासन, गोमुखासन बैठ करके और दूसरे अभ्यास करने। तो कुछ चीजें घर में कभी नहीं लाना, चाय, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक। घर में तुम एक भी जहर लेकर के ना आओ। घर में क्या आएगा, घर वाले क्या खाएंगे, माताएं बहनें तय करती हैं और विज्ञापन देख करके लाती हैं सामान। ये बड़ा आजकल विचित्र मामला हो गया। और विज्ञापनों में 99% झूठे सपने, उनका कॉन्सेप्ट ही है। जो बड़े बड़े ऐड गुरु है ना, मेरे से मिलते रहते बीच बीच में। मैंने कहा तुम्हारे ऐड का कॉन्सेप्ट क्या है? बोला आदमी को पागल बनाओ, झूठे सपने दिखाओ, ख्वाब दिखाओ, आदमी को इससे खुशियां मिलेंगी, इससे शांति मिलेगी, इससे तुम सुंदर हो जाओगे, इससे तुम्हारे सारे सपने साकार हो जाएंगे। कृत्रिम भूख जगाओ, विज्ञापन का आधार। कृत्रिम भूख जगाओ, नकली भूख, आर्टिफिशियल। कृत्रिम भूख जगाओ, झूठे सपने दिखाओ और गुड़ गोबर बेच के जाओ। जो भी बेचना है सब बेच के जाओ और बेच करके लोगों को पागल बनाओ, खूब ठगो। ये तो दुनिया के इस बाजार में हमने नया आधार तैयार किया कि भाई विज्ञापन जो है ना वो सत्य पर आधारित होनी चाहिए, गुणों पर आधारित होनी चाहिए। पहले हमको लोग बेवकूफ कहते थे। हमने 7-8 साल पहले जब ये कैंपेन शुरू की, बोलिए ये विज्ञापन थोड़ी है, स्वामी रामदेव बताता है कि इसके खाने से ये हो जाएगा, इसके पीने से हो जाएगा। लोगों को जब तक बेवकूफ नहीं बनाओ वो विज्ञापन क्या। तो मेरे से लोगों ने कहा, और सारा जो इस फील्ड में जानकार लोग हैं उनको पता है, सब लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई थी। बोले ये स्वामी रामदेव आकर के है और बोलता है इसके खाने से ये लाभ होगा, इसके लगाने से ये लाभ होगा, इसके पीने से ये लाभ होगा। ऐसे कोई सामान थोड़ी खरीदता है। फिर जब वो होने लग गया तो अब पूरी दुनिया में कम से कम एक बात तो आई, भाई हाँ बात तो ठीक है कि जो है यूएसपी बतानी चाहिए। और अब कम से कम वो इतना तो मान गए। अब झूठ, चोर कहते ना चोरी छोड़ दे, हेरे फेरी कहाँ छोड़ेगा। तो थोड़े झूठ के साथ थोड़ा सच भी बोलने लग गए, बड़े झूठ के साथ थोड़ा सच भी बोलने लगे। मंडूकासन, शशकासन करो अपने। खैर आपको बता रहा था, ये तो जिन चीजों से बचना है, जो अनहेल्दी चीजें उनसे बचो। एक दिन मैंने बोला था रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन से बचो। अब जो भी अनहेल्दी हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर। एक पिछले दिनों एक भाई आया था तेलंगाना से। वो घर में जो है ना बाथरूम और ये फर्श साफ करने के लिए, फ्लोर क्लीनिंग के लिए, टॉयलेट क्लीनिंग के लिए जो आप ये लेकर के आते हो ना जहर, वो भी थोड़ा लैट्रिन बंद हो और उसमें डाल दो तो वो उसकी जो हवा में उड़ करके उसका जहर आता है, उससे आदमी के लंग बेकार हो जाते हैं। उसके 90% लंग खराब हो गए। डॉक्टर बोला अब तो तेरा लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, 50 लाख 1 करोड़ का खर्चा लगेगा। उसने बोला एक बार घर जाने दो। घर आकर के उसने 6 महीने तक लगातार योग करके वो अपने फेफड़े ठीक कर लिए, अलग बात है। लेकिन तुम बाज आते नहीं हो। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर,
होम केयर सब जहरीले लेकर के आते हो घर में, जहरीले। अब क्या क्या कैंपेन चलाएं। तो एक चीज, डेंटल केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, होम केयर, कोई भी ये अलग अलग प्रकार के कॉस्मेटिक, अलग अलग प्रकार के फूड जो जहरीले हों कोई लेकर के मत आना। एक, जहरीला कोई भी सामान घर में नहीं लेकर के आना। दूसरा, जिनसे बचना है, रेडिएशन से कम जितना हो सके बचो। आज इतने ज़्यादा गजेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, इतना ज़्यादा टीवी देखते हैं, इतना ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, और उसके जो रेडिएशंस हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, और इससे भी लोगों को बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हो रही। और तीसरी चीज है नेगेटिविटी। इन तीन से बचो। रेडिएशन से, नेगेटिविटी से, और तमाम तरह के इन जहरीले तामसिक उत्पादों से बचो। तुम्हारे घर की करीब करीब ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं अभी, चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा, फलाना, तमाम तरह के दिखावटी चीज़ें, बनावटी चीज़ें, जहरीली चीज़ें और अनहेल्दी चीज़ें, इन्हीं को तुमने बचा लिया तो एक घर में, गरीब घर से लेकर के, गरीब घर में चाय, बीड़ी, सिगरेट, कॉफ़ी, ये सब से लेकर के, गरीब घर से लेकर के 1-2 हज़ार से लेकर के महीने की 10,000 की बचत हो जाएगी कम से कम। 1-2 हज़ार से लेकर के तुम्हारे घर की महीने की, मिडिल क्लास फैमिली के 10-20 हज़ार की, और जो अपर मिडिल क्लास फैमिली उनके 50,000 रुपए तक की बचत हो जाएगी। इन्हीं में सब बर्बादी करते हैं। वो लीपा पोती और करते हैं, फिर लीपा पोती, कॉस्मेटिक और तमाम तरह की, उनको छोटी छोटी चीज़ों को ग्लैमराइज करके, ग्लैमर ग्लैमर ग्लैमर, इससे भी बचना। बहुत लूटा जाता है, ठगा जाता है। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, एक एक आसन ऐसे 5-5 मिनट करना है।